कथित दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां उन्होंने रात बिताई। यह घटनाक्रम ईडी के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार करने के कुछ घंटे बाद आया। दरअसल जांच एजेंसी पूछताछ में शामिल होने के लिए केजरीवाल को 9 सम्मन जारी कर चुकी है, लेकिन उन्होंने लगातार सम्मन स्किप कर दिए। अब सवाल यह उठता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है तो आखिर आपका क्या होगा। कथित शराब नीति घोटाले समेत अन्य मामले में आम आदमी पार्टी के अब तक 4 सबसे बड़े चेहरे को केंद्रीय एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया है। पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, इसके बाद संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपके सामने नया नेतृत्व खड़ा करने की मुश्किलें खड़ी हो गई है। आपको यह भी बता दें कि आम चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। देश की 23 लोकसभा सीटों पर आप भी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में पार्टी के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक संकट भी खड़ा हो गया है। आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और असम में अपने उम्मीदवार उतार रही है। 2024 के चुनाव में इंडिया ब्लॉक में आप महत्वपूर्ण हिस्सेदार है। फिलहाल आपके पूरे चुनावी कैंपेन पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि राजनीति से लेकर प्रचार की भूमिका में उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक मौजूद नहीं रहेंगे। यह भी जान लीजिए कि लोकसभा चुनाव के बाद ही आम आदमी पार्टी इसी साल होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी बहुत जोरों शोर से तैयारी कर रही थी, जिस पर अब संकट छा गया है। लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी के मिशन पर भी ग्रहण लग सकता है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 1 साल से जमानत नहीं मिली है। अगर ऐसा ही केजरीवाल के साथ हुआ तो संभव है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल को दूर ही रहना पड़ सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, जिसमें जनता से राय मांगी गई थी। केजरीवाल को जनता का समर्थन मिला था कि अगर गिरफ्तार होते हैं तो जेल से ही सरकार चलाएं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कानूनी रूप से जेल में रहकर भी केजरीवाल सरकार चला सकती है। केजरीवाल के पास फिलहाल कोई पोर्टफोलियो नहीं है। ऐसे में अदालत से मंजूरी के बाद ही वो जेल से कैबिनेट की मीटिंग और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर पाएंगे। आपका कहना है कि इससे पहले सत्येंद्र जैन भी गिरफ्तारी के बाद कैबिनेट मंत्री बने हुए थे, हालांकि उनका प्रभार दूसरे मंत्रियों को दे दिया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई है। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। इसे शराब घोटाला भी कहा जाता है। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें आबकारी नीति ने गड़बड़ी का आरोप लगाया था। मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया और फिर ईडी ने। इसी कथित शराब घोटाले में पिछले साल 26 फरवरी को दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। फिर 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। पिछले साल ही 2 नवंबर को ईडी ने केजरीवाल को पहला सम्मन भेजा था। तब से लेकर 21 मार्च तक ईडी 10 सम्मन जारी कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। आपको बता दें कि गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी थी। गुरुवार शाम 7 बजे ईडी की टीम सीएम आवास पहुंची और 2 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी भी गिरफ्तारी के बाद मंत्री बने हुए थे। मुख्यमंत्री अपने मंत्री परिषद के काउंसिल में एक मंत्री होता है, जिसका स्थान प्रथम होता है। हालांकि आम आदमी पार्टी को यह भी संभावना है कि यूनियन टेरिटरी होने के नाते दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कहीं अरविंद केजरीवाल को पद से मुक्त न कर दे। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी फिर अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। अगले कुछ महीने आम आदमी पार्टी और उनके नेतृत्व को अदालत के चक्कर लगाते हुए देखा जा सकता है। बहरहाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार मिशन पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या फिर गलत है? आप हमें कमेंट में बताएं।